हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे घर में कोई मेंटल हेल्थ का शिकार हो गया या मैं खुद मेंटल हेल्थ का शिकार हूँ। मेंटल हेल्थ जो है वो हमारे दिमागी हालात पे ज्यादा ध्यान देता है। हम क्या क्या काम कर रहे हैं, होता क्यों है? आखिर लोग अचानक मेंटल हेल्थ का शिकार कैसे हो जाते हैं? मुख्य कारण क्या है? कैसे सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, हमारी लाइफ बहुत हार्ड हो सकती है। इसी मेंटल हेल्थ में फिर एंजाइटी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है। मेंटल हेल्थ किसी का ब्रेकअप हो जाना। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। नमस्कार, बातचीत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बातचीत में बात करेंगे मेंटल हेल्थ पर। मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ से दुनिया भर में कितने लोग जूझ रहे हैं? आखिर इसके लक्षण क्या होते हैं? कैसे समझेंगे कि हम मेंटल हेल्थ के शिकार हो गए या मेरे घर में कोई परिवार जो है मेंटल हेल्थ का शिकार हो गया है? क्योंकि मेंटल हेल्थ पर कोई भारत में बात नहीं करता है। अगर कोई 4-5 दिन या कई महीनों से शांत बैठा है या नहीं बोलता है तो लोग समझते हैं कि परेशान है किसी चीज को लेकर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार होता है कि वो मेंटल हेल्थ से जूझ रहा होता है। तो हम आज मेंटल हेल्थ से जो भी समस्या होगी, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन से संबंधित बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जवेरिया हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और सोशल मीडिया के जरिए कई हजार लोगों को इन्फ्लुएंस कर चुकी हैं और मेंटल हेल्थ से निकाल चुकी हैं। जवेरिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं ट्वेल्थ की स्टूडेंट हूँ, साइकोलॉजी पढ़ती हूँ और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस सब्जेक्ट में। सो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, तो मेरे ओपिनियंस उसी वे में लिए जाए, प्रोफेशनल ओपिनियन की तरह ना लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल जवेरिया, जैसे आपने जी जितने लोगों को आपने जो भी बताया, जितने लोगों को आपने मोटिवेट किया या उन्हें समझाया कि आप इससे निकल सकते हो या कुछ भी जो भी सजेशन दिया और वो कवर अप कर पाए, उसी से संबंधित हम बात करेंगे, नॉट एज अ एक्सपर्ट। जी ओके जवेरिया, तो सबसे पहले समझेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या है। जी। सो लाइक मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ब्रॉड टर्म है, जिसमें एक इंसान की इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबीइंग आ जाती है। जैसे फिजिकल हेल्थ में हम लोग हेल्थ देखते हैं, खाना कैसे खा रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ जो है वो हमारे दिमागी हालात पे ज्यादा ध्यान देता है। तो हम क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, हम स्ट्रेस वगैरह कैसे हैंडल कर रहे हैं, लोगों से कैसे रिलेट कर रहे हैं, इवन अपने लाइफ की चॉइसेस कैसे बना रहे हैं, सब हमारे मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करता है। तो अगर हमारी मेंटल हेल्थ सही है तो हमारी जिंदगी बहुत आसानी से गुजरती है। और वही अगर हमारे कुछ मेंटल हेल्थ कंडीशंस हो गए, हम्म। मेंटल हेल्थ इलनेसेस हो गई या कुछ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, तो हमारी लाइफ बहुत हार्ड हो सकती है और ये किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में स्टार्ट हो सकता है। सो मेंटल हेल्थ ओवरऑल वेल बीइंग होती है हमारे दिमाग की, बेसिकली। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे घर में कोई मेंटल हेल्थ का शिकार हो गया या मैं खुद मेंटल हेल्थ का शिकार हूँ? कैसे पता चलेगा? लक्षण क्या होते हैं? सो लक्षण, मेंटल हेल्थ इलनेसेस या फिर मेंटल हेल्थ कंडीशन जो होता है, बहुत सारे तरीके की बीमारियां होती है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। जैसे अब फिजिकल हेल्थ में डायबिटीज हो गई, या फिर हमें फीवर लग जाता है कभी, तो ये फिजिकल हेल्थ की बीमारियां हैं। वैसे ही मेंटल हेल्थ में फिर एंजाइटी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, बाइपोलर डिसऑर्डर, बहुत हजार तरीके की बीमारियां हैं जो हो सकती हैं और सबके सिम्टम्स अलग अलग हैं। अब किसी को डिप्रेशन है तो उससे रिलेटेड ये हो सकता है कि उसको रात भर नींद ना आए, और किसी को या तो बहुत ज्यादा सोए या फिर एकदम ही ना सोए, या फिर दिन भर उसको घबराहट होती रहे, लाइफ से होपलेस फील करने लगे। तो ये सारे सिम्टम्स जैसे डिप्रेशन के हो जाए। फिर एंजाइटी के सिम्टम्स थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। उसपे उनको 24 घंटे एंजाइटी, घबराहट होती रहती है, हर चीज को देख करके वो हाइपर विजिलेंट हो जाते हैं, हर चीज पे एकदम एक्स्ट्रा अवेयरनेस देते हैं। तो पर अगर आपको लाइक हमें फिगर आउट करना है कि हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मेन हमें देखना है कि सिवियरिटी कैसी है इन सिम्टम्स की, ये बहुत ज्यादा सिवियर है और बहुत ज्यादा टाइम तक के लिए है कि नहीं। अगर हमें किसी चीज को लेकर स्ट्रेस हो रहा है और जो कि सिर्फ 2 दिन रहा, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। पर हम्म। अगर हमारा स्ट्रेस जो है वो 3-4 महीने तक चला, हम्म। तो वी कैन से कि शायद सीवियरिटी बहुत ज्यादा है। और एक और चीज बहुत ध्यान में रखना होता है कि हमारी लाइफ जो है वो डिसफंक्शनल हो रही है कि नहीं। हमारी डेली लाइफ पे अगर इम्पैक्ट आ रहा है, हम सही से खाना नहीं खा पा रहे हैं, हम जॉब सही से नहीं कर पा रहे हैं, हमारे रिलेशन दूसरों से सही से नहीं बन पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमें हेल्थ लेनी, मतलब मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हेल्प लेनी चाहिए। अच्छा, इसकी होता क्यों है? आखिर लोग अचानक मेंटल हेल्थ का शिकार कैसे हो जाते हैं? मुख्य कारण क्या है कि वो शिकार हो गए मेंटल सो हेल्थ? मेंटल हेल्थ के शिकार, जैसे अब फिजिकल हेल्थ में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं,
कुछ कुछ चीज जेनेटिक भी होती है। तो वैसे ही मेंटल हेल्थ में भी बहुत सारी चीजें जेनेटिक होती हैं, या तो आपके दिमाग में न्यूरोलॉजिकली कुछ प्रॉब्लम होती है, या फिर जेनेटिक्स होती है। वरना और भी जो एक्स्ट्रा चीजें होती है, जैसे पॉवर्टी हो गई, या फिर कुछ एडवर्स आपके चाइल्डहुड में एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ट्रॉमा हो गया, बचपन में निग्लेक्ट हो गया, चाइल्ड अब्यूज में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, फिजिकली अब्यूज कर रहे हैं किसी को, इमोशनली अब्यूज कर रहे हैं बच्चों को। तो इन सब चीजों से भी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसे कि मेंटल हेल्थ, किसी का ब्रेकअप हो जाना, इस वजह से भी क्या मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम होता है? हाँ, किसी का अगर, अब वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर कुछ कुछ लोग जिनको स्ट्रेस सही से हैंडल करना आएगा, तो वो ब्रेकअप के बाद कुछ दिन, कुछ महीने इवन कोप करने की कोशिश करेंगे, रोएंगे, अपने फ्रेंड्स के पास जाएंगे, पर उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। पर कुछ कुछ लोगों का एक्सट्रीम केस हो जाता है, ब्रेकअप के बाद वो डिप्रेशन में ही चले जाते हैं। उनको लगता है अब लाइफ मीनिंगलेस है, उनको जीने का मन नहीं करता है, उनके जो सिम्टम्स होते हैं उनकी जिंदगी पे इफेक्ट डालने लगते हैं। वो डेली टास्क सही से नहीं कर पाते, वो पढ़ाई नहीं कर पाते, जॉब नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ, उनको हेल्प सीख करनी चाहिए, क्योंकि उस सब चीज से भी इफेक्ट पड़ सकता है। वरना यूजुअली ये बचपन में जो चीजें हुई रहती हैं, उनसे भी मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स आते हैं। लॉन्ग टर्म जो सैडनेस होता है, काफी लंबे समय तक कोई अगर उदास रह रहा है, और तो क्या वो मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम से जूझ रहा है ऐसा? तो अगर लॉन्ग टर्म उसके सैडनेस है, होपलेसनेस फील हो रही है, और उसके लाइफ में ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ेगा अगर जिंदगी उसकी थ्रू आउट वैसे ही चल रही है, तो कह सकते हैं कि हो सकता है उसको मेंटल हेल्थ की कोई प्रॉब्लम हो, मे बी उसको डिप्रेशन हो, या और कोई बीमारी भी हो सकती है। तो मे बी कह सकते हैं, पर वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी डिपेंड करेगा। मेंटल हेल्थ और तनाव में, डिप्रेशन में क्या अंतर है? दोनों में क्या फर्क है? मेंटल हेल्थ बताया वो ब्रॉड टर्म है, ठीक है। तो जो डिप्रेशन होता है वो उसके अंदर आ जाएगी। हम्म। जैसे फिजिकल हेल्थ एक हमारी फिजिकल हेल्थ है। अब उसमें मैं कह दूं मुझे डायबिटीज है, तो मेरी फिजिकल हेल्थ में एक बीमारी है डायबिटीज। और हम्म। वैसे ही मेंटल हेल्थ है, मेरे दिमाग की हेल्थ, उसके अंदर एक आ जाता है डिप्रेशन। हम्म। तो डिप्रेशन मेंटल हेल्थ के अंदर आ जाएगा कि डिप्रेशन हमारी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहा है। तो डिप्रेशन के यही सारे सिम्टम्स होते हैं, होपलेसनेस हो गए, और बहुत ज्यादा लाइक चीजों की टेंशन लेना, रात भर सो नहीं पाना, ये सारी चीजें। पर ड्यूरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों की ड्यूरेशन लाइक 6 महीने तक अगर आपको सैडनेस बहुत ज्यादा और होपलेसनेस फील हो रही है, तो चांसेस है कि हाँ, हो सकता है आपको डिप्रेशन हो। और बहुत सारे लोगों को 10 साल लग जाते हैं डिप्रेशन के हेल्प सीख करने के लिए। तो बहुत ही इनविजिबल इलनेस होती है ये मेंटल हेल्थ की। मैंने एक बीबीसी का रिपोर्ट पढ़ा था। उस रिपोर्ट में दावा किया गया कि दुनिया भर में 30% लोग जो हैं वो मेंटल इलनेस का शिकार हैं। तो मुझे लगता है कि भारत में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेकर कोई बात ही नहीं करता है। उन्हें लगता है कि अरे कुछ नहीं है, ऐसा बीमारी ही नहीं है। आपको क्या लगता है? हाँ, ये बहुत सही बात है। भारत में स्पेशली मेंटल हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि हम अपनी हिस्ट्री भी देखेंगे तो पहले भी जब लोगों को कुछ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती थी, तो या तो ये कहते थे उन पे भूत चढ़ गया, कि हो सकता है इस पे पोजेशन हो गया, भूत चढ़ गया है, या फिर ये वीक है, हम्म। मानसिक प्रॉब्लम से अगर वो कर रहा है, या फिर सीधे पागल ही ठहरा देते थे कि ये तो पागल है, इसका कुछ हो नहीं सकता है। तो हमारी थोड़ी हिस्ट्री मेंटल हेल्थ को लेकर के बहुत स्टिग्मेटाइज रही है उसके अराउंड। तो हम्म। इस वजह से भी अभी बहुत कम ही हम लोग को देखने को मिलता है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड लोग अवेयरनेस फैला दें या कुछ भी। कोई इंसान अगर जाके बोलता है कि मुझे मेंटल हेल्थ से प्रॉब्लम है, तो लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता, डिप्रेशन वगैरह, तुम जाओ सुबह 6 बजे उठो, सब ठीक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। जैसे फिजिकल हेल्थ हमारी रियल होती है, अब किसी को अगर हम कह दें कि डायबिटीज है किसी को, तो ये तो नहीं, डायबिटीज कुछ नहीं होता, चीनी नहीं खाओ, क्या फर्क पड़ रहा है। तो हम्म। वैसे ही मेंटल हेल्थ को लोग इस तरीके से ट्रीट करते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ के जो सिम्टम्स है वो डायरेक्टली नहीं दिखते हैं। अब किसी के पैर में चोट लगी तो खून बह रहा है, लोगों को दिखेगा। पर किसी के दिमागी हालात उसकी खराब हो गई, उसको अंदर से कुछ चोट लगी है, तो वो नहीं दिखती है लोगों को। और बहुत सारे लोग जिनको डिप्रेशन और ये सब होता है, कोई भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बीमारी होती है, तो वो अच्छा एक फ्रंट रख पाते हैं, उनके अंदर ही अंदर वो स्ट्रगल कर रहे होंगे, पर बाहर के लोगों को जाहिर नहीं होने देते हैं। तो इस ये सब भी रीजन है कि लोग मेंटल हेल्थ को रियल नहीं मानते हैं, और इसके अराउंड कोई कन्वर्सेशन नहीं करना चाहते हैं। इसमें इसके अब मुझे पता चल गया कि मैं मेंटल हेल्थ से जूझ रहा हूँ, मेंटल इलनेस है, डिप्रेशन में हूँ। क्या उपचार है मेंटल हेल्थ के? तो सबसे पहला जो
ट्रीटमेंट का जो तरीका है दैट इज थेरेपी। थेरेपी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। थेरेपी से बहुत हेल्प मिल सकती है। इवन किसी को अगर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, उसके जॉब में कोई इश्यूज आ रहे हैं, मतलब जॉब में वो खुश नहीं रह पा रहा है, या फिर उसके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज आ रहे हैं, और वो अगर थेरेपी में जाएगा तो उसको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है थेरेपी के थ्रू। क्योंकि लोगों को लगता है थेरेपी में सिर्फ बातें होती हैं, बट सिर्फ बातें नहीं होती। आप दोस्तों से कोई चीज शेयर करने जाते हैं, आप अपनी दो बात रखेंगे, वो अपनी चार बात बताएगा। पर थेरेपी में ऐसा नहीं होता है। थेरेपी में आप अपनी सारी बातें बताइएगा, थेरेपिस्ट आपकी बातें सुनता है, और फिर आपको समझाता है, आपको एक जरिया दिखाता है कि आपकी लाइफ एक्चुअली में होपलेस नहीं है, आप ये कर सकते हैं, आप ठीक हो सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत सीवियर है, जैसे कुछ मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती है, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया या फिर डीआईडी हो गया, उसमें क्या होता है, लोगों को हेल्यूसिनेशन होने लगती है, चीजें दिखने लगेंगी जो रियलिटी में है भी नहीं, वो सारी चीजें दिखने लगेगी। और बहुत बहुत आपको सीवियर डिप्रेशन हो गया कि आप बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहे हैं, तो आपको एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए जो आपको दवाई दे सकता है। तो उसकी वजह से आपके जो सिम्टम्स है वो कंट्रोल में आ सकते हैं, और मीनवाइल आप अपनी थेरेपी भी करवा सकते हैं। तो थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वरना कुछ लोग मेडिटेशन भी करते हैं, कुछ लोग योगा भी करते हैं, कुछ लोग की ज्यादा सिवियर नहीं है तो वो बुक्स वगैरह पढ़ के भी अपने मेंटल हेल्थ को चेक में रख लेते हैं। माइंडफुलनेस क्या है? इसमें एक मैं इसी दौरान बड़ा, माइंडफुलनेस क्या है और मतलब कैसे किया जा सकता है? माइंडफुलनेस क्या है ये? माइंडफुलनेस जो है वो हम लोग प्रेजेंट मूवमेंट में जब अटेंशन देते हैं बिना जजमेंट के, तो माइंडफुलनेस यूजुअली लोग मेडिटेशन से हम लोग उसको रिलेट करते हैं। तो बेसिकली मेडिटेशन भी जब हम करते हैं, जब माइंडफुलनेस वाली मेडिटेशन करते हैं, तो हम बैठते हैं और प्रेजेंट मूवमेंट में ध्यान देते हैं। और अगर हमारे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं कि आज मैंने ये किया, या कल मैं ये करूंगा, परसों मैं ये करूंगा, तो हमें उसे बस ऑब्जर्व करना रहता है, जैसे सामने से कोई चीज ऐसे फ्लो करते हुए जा रही है, और हमें बस उसे देखते रहना, अवेयर रहना उस चीज को लेकर के। तो इसके जो बेनिफिट्स वगैरह जो होते हैं, एंजाइटी वगैरह हमें कम रहेगी, स्ट्रेस कम रहता है, इससे अटेंशन भी बढ़ती है हमारी, लोगों के लेके कंपैशन भी बढ़ता है, ओवरऑल वेलबींग बढ़ती है। और हम लोग माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस सिर्फ मेडिटेशन ही में नहीं, नॉर्मली भी कर सकते हैं। अगर आप बैठे हुए हैं, हम अपने बॉडी पे ध्यान दें कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, प्रेजेंट मोमेंट में अगर हम लोग हैं, तो हम इसे माइंडफुलनेस कहेंगे। इवन योगा जो हम लोग करते हैं, हम लोग योगा करते टाइम अपनी बॉडी के हर पार्ट को लेकर अवेयर रहते हैं, तो वो भी एक माइंडफुलनेस ही हुआ, माइंडफुलनेस वे तरीका हुआ, जो कि स्किल होती है। ओवरऑल अगर आप करते रहोगे धीरे धीरे तो डेवलप हो जाती है। और ये भी मेंटल हेल्थ में बहुत वो करती है, हमें बेनिफिट देती है। अब कभी कभी आपने सुना होगा अपने दोस्तों के बीच में या लोगों के बीच में कि अरे उसका माइंड बहुत स्विंग करता है, मूड स्विंग कर जाता है तुरंत। कभी कुछ रहता है, कभी कुछ हो जाता है। तो मूड स्विंग जो होता है, क्या है ये? मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है या कुछ और है? मूड क्यों स्विंग होता है लोगों का? तो मूड स्विंग यूजुअली हम लोग टीनेजर्स में बहुत देखते हैं, क्योंकि टीनेजर हार्मोन्स में चेंजेस आते रहते हैं। तो टीनेजर्स के मूड स्विंग बहुत जल्दी होते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि टीनेजर को कोई मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। हम्म। मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम तब हम प्रॉब्लम मानेंगे जब मूड एकदम मूड स्विंग्स की जो प्रॉब्लम होती है, मैंने जितना पढ़ा है उसमें मैंने दो बीमारियों में पढ़ी थी। एक तो बाइपोलर में पढ़ी थी, बाइपोलर डिसऑर्डर, और एक पढ़ा था बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में जो मूड स्विंग्स होते हैं उसके भी अलग अलग मूड स्विंग्स होते हैं, बट ओवरऑल 6 महीने के आसपास बहुत मेनिया रहता है। मेनिया, इट्स नॉट हैप्पीनेस। कुछ लोगों के होते हैं वो खुश रहेंगे फिर दुखी हो जाएंगे, बट ये नहीं रहता उनका। रहता है एकदम से खुश रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, मेनिया। और अगर दुखी होंगे तो पूरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये जो एकदम एक्सट्रीम मूड स्विंग जो बहुत दिनों तक के लिए है, तो इसको हम कह सकते हैं कि हाँ। और उनकी लाइफ पे अगर वो इम्पैक्ट डाल रहा है वो मूड स्विंग, उनके रिलेशनशिप सही से नहीं हैंडल हो पा रहे हैं, उनका काम नहीं हो पा रहा है, उनसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तब हम कहेंगे कि हाँ, इसको कोई मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है और इसको हेल्प सीख करनी चाहिए। वरना नॉर्मली मूड स्विंग्स होते हैं लोगों को, उसको हम नहीं कहेंगे कि जस्ट बिकॉज किसी को मूड स्विंग है तो उसको मेंटल हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है। महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है, ऐसा मुझे लगता है, हाँ, ओपिनियन मेरा। महिलाओं में अब ये इस चीज पे तो मैंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, बट मुझे ये मालूम है टीनेजर्स में ज्यादा देखा जाता है क्योंकि हार्मोन्स चेंज होते हम्म। हैं। मे बी मैंने ये सुना है कि महिलाओं के भी कभी का हार्मोन्स में चेंजेस उनके भी आते रहते हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है उनमें भी देखा जाता हो मूड स्विंग की चीजें। बट इसको हम बीमारी नहीं कहते हैं, ये मेंटल हेल्थ की बीमारी नहीं है। मूड स्विंग नॉर्मल चीज है। किसी किसी लाइक लड़कों में भी होते हैं मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स, तो ये नॉर्मल है। आत्मविश्वास नहीं होना, कि लगता है कि मुझे ये काम नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। और ऐसा होता है कि 2-3 बार मैंने काम किया, वो नहीं हो पाया।
फिर वो कमी हो जाती है आत्मविश्वास की, तो हम लगता है कि अरे यार अब मेरे से नहीं हो पाएगा, और धीरे धीरे इंसान वो काम करना छोड़ देता है। उसे अपने अंदर वो नहीं पता चलता कि मेरे मेरे अंदर ये एबिलिटी है, मैं कर पाऊंगा, क्योंकि वो अपना कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खो बैठता है। तो क्या ये मेंटल हेल्थ का इशारा है? um, हाँ, लाइक अब ये भी आपकी जिंदगी में अगर इम्पैक्ट आ रहा है, अगर आपके अंदर एकदम से सेल्फ बिलीफ है ही नहीं कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, और ना इसकी वजह से फिर आप पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से आप अपनी जॉब भी नहीं, इसकी वजह से आप किसी से बात तक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप अपने आप को इतना कमतर समझ रहे हैं, आपकी सेल्फ स्टीम इतनी ज्यादा लो है, तो ये कह सकते हैं कि हाँ, आपको मेंटल हेल्थ के लिए लाइक हेल्प सीख करनी चाहिए। तो वरना अगर किसी, ये टाइम टू टाइम हर किसी को थोड़ा बहुत फील होता है कि हाँ शायद अरे मुझसे इस बार नहीं हो पाया, पर किसी का ऐसा हो गया कि उसकी जिंदगी पे वो बहुत इम्पैक्ट डाल रहा है, तो उसको हेल्प सीख करनी चाहिए। तो अब तक आपने कैसे कैसे केसेस देखे हैं? आपने बोला कि मैं 1000 केसेस ऐसे लगभग मैंने देखे हैं। और तो कैसे मतलब आपको मिले मेंटल से जूझ लोग जो परेशान हैं, जो लड़ रहे हैं? 1000 केसेस नहीं, इट्स लाइक कि हाँ लोग से कम्युनिकेशन हो जाती है, लोग अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह रखते हैं, तो उन सब के थ्रू पता चल जाता है कि क्या क्या है। पर्सनली मैंने उतने ज्यादा मेंटल हेल्थ के केसेस आया मतलब रियल लाइफ में उतने देखे नहीं है, बट आसपास में लोगों को देखा है, जैसे किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम, जैसे कुछ कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम है। मेरे क्लोज फ्रेंड्स में एक मेरी फ्रेंड को डिप्रेशन हो गया था, उसको ऐसा डिप्रेशन हुआ था कि उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती थी। ओके। पर वो जब डॉक्टर्स के पास लेके जाते थे और बोलते थे कि इसकी बॉडी पैरालाइज हो गई, तो डॉक्टर्स बोलते थे इसको कोई फिजिकल बीमारी नहीं है, इसको हो सकता है इसको साइकोलॉजिकल बीमारी है। तो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम कभी कभी इतनी एक्सट्रीम हो सकती है कि आपकी पूरी बॉडी पे वो कंट्रोल कर सकता है, और ये इनविजिबल वुंड्स है और लोगों को ये चीज दिखती नहीं है। और भी बहुत सारी तरीके की बीमारियां होती हैं, अगर हम लोग ऑनलाइन भी जाके देखें तो हमें हजार तरीके की बीमारियां दिख जाएंगी। जवेरिया। और मेनली जो, जी, जवेरिया या सॉरी, जवेरिया ने कितने लोगों को बोला कि भाई मेंटल हेल्थ है, तुझे तुझे इलाज कराना चाहिए? कितने लोगों को आपने अब तक सॉल्व किया? मेरे जानने में तो मैं बहुत ही लोगों को करती हूँ, और ऑनलाइन भी मैं बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। अब मुझे, अगर मैं प्रोफेशनल रहती तो मैं खुद से उनकी मदद कर पाती, पर मैं सिंपली ये कह सकती हूँ कि हाँ हंड्रेड्स ऑफ लोग आए, बहुत सारे लोग आए, अब इतने मैसेजेस आते हैं सबको तो मैं देख नहीं पाती हूँ, तो उनको रिसोर्सेज दे देती हूँ, या तो आप इन रिसोर्सेज में जाइए या फिर आप प्रोफेशनल हेल्प सीख कीजिए, क्योंकि उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके कभी प्रॉब्लम रिलेशनशिप से रिलेटेड हो जाते हैं, उनके प्रॉब्लम उनके फ्रेंडशिप से रिलेटेड हो जाते हैं, उनके खुद के सेल्फ स्टीम से रिलेटेड हो जाते हैं। तो आम तौर पे जो लोगों को मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ये सिंपल सिंपल चीजों पे होती है, किसी की अगर एक्सट्रीम होती है तो वो मेरे पास तो नहीं आएंगे, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर ही हूँ इंस्टाग्राम पे, प्रोफेशनल तो नहीं हूँ। जी। जवेरिया, आपने जो भी सवालों का जवाब दिया वो शानदार दिया। एज अ नॉट एक्सपर्ट, एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ, आप जो भी मेंटल हेल्थ पे आपने बात की है वो, एज अ नॉट एक्सपर्ट आपने बहुत शानदार जवाब दिया है। और उम्मीद करते हैं भविष्य में जब अगली बार आपसे बात करें तो एज अ एक्सपर्ट जवेरिया से बात, जी। इतना जवेरिया जी जुड़ी हैं जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। फिलहाल यहाँ पर वो वर्क कर रही हैं। आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप भविष्य में आगे बढ़िए, और हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू कम हियर। बहुत अच्छा लगा आपसे कन्वर्सेशन करके। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू।